जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आपका स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल पे। आज के मुख्य समाचारों में हम आपको बताएंगे झारखंड की वो बड़ी खबरें जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए आइए शुरू करते हैं झारखंड से आज की मुख्य खबरें। झारखंड में 6 अक्टूबर तक वर्षा का पूर्व अनुमान। शनिवार की देर शाम से शुरू हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। रविवार की सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि 6 अक्टूबर तक जमकर बारिश होगी। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 9 लाख बच्चों को इसी माह मिलेगी साइकिल की राशि। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 9 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि 4500 रुपये उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में 8वीं में रहे छात्र छात्राओं को मिलेगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने सभी जिलों के उपायुक्तों से स्कूलवार लाभान्वित होने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी है। वर्तमान में पीएल खाते में इसकी राशि जमा है। इसमें लगभग 9 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। गुमला थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी कलिंद्र उरांव को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि 28 सितंबर को पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की लिखित शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि दुष्कर्मी द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की थी। गुप्त सूचना पर शनिवार को उसके घर से गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा, झारखंड में आजसू की सरकार बनेगी और सुदेश महतो मुख्यमंत्री बनेंगे। महाधिवेशन के आखिरी दिन सभा को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि झारखंड में आजसू की सरकार बनेगी और सुदेश महतो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन में झारखंड की बुनियादी जरूरतों और अहम विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपने विचार रखने का मौका मिला। कहा कि हेमंत सरकार ने आरक्षण के नाम पर दिग्भ्रमित किया है। बैंकों में लौटे 2000 के 90% नोट। आंकड़े में पीछे झारखंड। 7 अक्टूबर तक कर सकेंगे जमा। झारखंड में 2000 के 90% नोट बैंकों में लौट गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 2000 के 40,000 करोड़ रुपए नोट चलन में थे, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए बैंकों में वापस आ चुके हैं। वहीं 10% नोट अब भी बाजार में मौजूद है। जबकि अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार 96% नोट बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। यानी इन नोटों की वापसी में राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है। हालांकि अब बैंकों में नोटों की जमा बदली की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब लोग 7 अक्टूबर तक बैंक में इन्हें जमा कर सकेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, फाइल फोल्डर और बॉस से चल रही है झारखंड की हेमंत सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह की संकल्प सभा में हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। मरांडी ने बारिश के बीच हजारों की संख्या में सभा में पहुंचे लोगों का आभार प्रकट किया। कहा, यह उत्साह बता रहा है कि 2024 की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता का मिजाज क्या है। उन्होंने कहा कि ईडी जांच के संदर्भ में जिस प्रकार हेमंत सरकार के कारनामे उजागर हुए हैं, उससे भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि जनता को आज पता चला कि कैसे फाइल का मतलब 1 लाख, फोल्डर का मतलब 1 करोड़ और बॉस का मतलब निश्चित तौर पर और कोई नहीं मुख्यमंत्री ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार का बॉस तो मुख्यमंत्री ही होता है। बड़े आंदोलन की तैयारी। टीएमसी कार्यकर्ताओं से भरी बसें दिल्ली में देगी दस्तक। झारखंड में हादसा, कई घायल। दिल्ली में फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। एक बड़े विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता 39 बसों से दिल्ली आ रहे हैं। इसी बीच रविवार को उनकी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कई टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गया। गनीमत यह है कि बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई और राजमार्ग के पीछे एक खेत में जा घुसी। हादसे में कुछ यात्री मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। टीएमसी के एक नेता ने बताया कि बस में सवार कार्यकर्ताओं को उपचार के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया शहर में वापस लाया गया है। हाई स्कूल शिक्षकों को सीएम हेमंत देंगे ज्वाइनिंग लेटर। 16 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में साल 2016 में निकाली गई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में दूसरे चरण में 813 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस नियुक्ति पत्र में कई विषयों के शिक्षक शामिल है। इन नव चयनित स्कूल शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे। इससे पहले खेलगांव में 3469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। झारखंड में आसमान से बरसी मौत। वज्रपात से एक ही परिवार के 4 लोगों की गई जान। मोबाइल पर देख रहे थे वीडियो। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चंदाडीह लखनपुर गांव में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार शाम 7 बजे की है।
जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कुर्सिला गांव का बांजरा परिवार कुछ दिनों से चंदाडी लखनपुर गांव में तंबू लगाकर रह रहा था। परिवार में कुल 7 लोग थे। रविवार देर शाम को तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जा रहा है कि तंबू में ये लोग वीडियो देख रहे थे। इसी दौरान आसमान से मौत बरसी और इन चारों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री के खनन मामले पर राज्यपाल ने कहा, गलतियों का खमियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित संलिप्तता वाले खनन पट्टा मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। राधाकृष्णन पीटीआई के इंटरव्यू में बोल रहे थे। उन्होंने राज्य में संगठित अपराध और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।